हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। सो आज मैथ्स का बोर्ड था। आई होप सबका बहुत अच्छा हुआ होगा कि मैंने अभी जस्ट पेपर देखा। इट वाज वेरी वेरी इजी आई शुड से। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन ट्रिकी था, वो भी अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो बहुत इजीली हो गया होगा। इससे इजी पेपर आई कांट एक्सपेक्ट कि आ सकता है, वो भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में, जब इन्होंने दो चीजें लेकर आए हैं, स्टैंडर्ड एंड बेसिक। इट्स वेरी इजी पेपर। सो आज मेरे पास सेट 1 है और सेट 2 है, ऑलमोस्ट सेट 3। सब में ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम आए हैं, एक दो क्वेश्चन में फर्क है या ऊपर नीचे है बस अरेंजमेंट में। चलो जल्दी से हम सारे सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं, कौन कौन बच्चे 40 और 40 लेके आ पा रहे हैं, किसका 39 रह रहा है, किसका 38 रह रहा है। सो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस। वेरी वेरी इजी। इसमें कुछ नहीं लिखा, मिड टर्म स्प्लिट निकालना है, क्वाड्रेटिक से निकालना है, तो आप सब किसी भी तरीके से निकाल सकते थे। यहाँ A1 था, B आपका 2√2 है, C आपका -6 है। आपने D का फॉर्मूला लगाया होगा, B² - 4AC। आपने सॉल्व किया होगा, आपका आंसर 32 आ रहा होगा। आई होप सो आपने सबने किया होगा। एंड आपने x के फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, वो भी आपने पूरा लगाया होगा। एंड बाय सॉल्विंग इट यू माइट हैव गॉट द आंसर -3√2 and √2। किसका इसका ये आया, उसको मिलेंगे दो में से दो नंबर। ठीक है। सो अगर किसी को डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए हो, बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज सॉल्यूशन चाहिए हो, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं RSTP लर्निंग ऐप में। जस्ट अभी 15-20 मिनट में वीडियो खत्म होने के बाद ही मैं आपको स्टडी मटेरियल में आप पर डालने वाला हूं, पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ PDF। विच टर्म ऑफ द AP इज 49/2। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है AN 49/2। आपको क्या करना था, इसमें आपको n निकालने को बोले, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने को बोले, तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था A + n - 1D का। ठीक है, A आपको -11/2 गिवन है, n आपको निकालना है, आप D निकाल सकते हैं। A2 - A1 से जब आपने D निकाला होगा, आपका आंसर आ रहा होगा 5/2। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपका 13 आ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप उसके नीचे वाला भी देखें, फाइंड A and B so that numbers are in AP। इसमें आपको सिंपल AP की कंडीशन लगानी थी, जो कि होती है A2 - A1। तो आपने किया 7 - A हुआ, इक्वल टू A3 - A2 करेंगे B -7 होगा, एंड A4 - A3 करेंगे 23 - B होगा। सो जस्ट आपको ये सॉल्व करने की ट्रिक पता होनी चाहिए कि किस किस को लेकर सॉल्व करना है। आप इन दोनों को लेकर आप सॉल्व कर सकते थे। आप देखिए, B -7 = 23 - B, माइनस B उधर आकर सॉल्व करेंगे तो 2B = 30, B = 15 आएगा बच्चों। B 15 आ गया। आप फिर इसमें ले लें, इस इक्वेशन को ले लें, 7 - A = 15 - 7, 7 - A = 8, A आपका -1 आ गया होगा बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, सिंपल कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। इतना इजी क्वेश्चन वो भी स्टैंडर्ड मैथ्स में मैं कभी एक्सपेक्ट कर नहीं सकता था, लेकिन इतना इजी आपको सबके 40 और 40 आने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 सरफेस एरिया से रिलेटेड था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। मेल्टेड दे रखा था, बोला था कि सिखाया गया था कि जब भी मेल्टेड दे रखा हो तो वॉल्यूम को इक्वल करना होता है, लेकिन यहाँ पर एक इन्होंने ट्रिक कर दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n निकालने को बोल दिया। तो वेरी इजी, आपको कुछ नहीं करना। n है क्या, सॉलिड स्पेयर्स है। तो देखो n इज सॉलिड स्पेयर, नंबर ऑफ सॉलिड स्पेयर्स आपको निकालने थे। जिसका नंबर निकालना होता है उसका वॉल्यूम नीचे आता है, और दूसरी चीज जो क्यूबाइड थी उसका वॉल्यूम ऊपर आएगा बच्चों। क्यूबाइड का वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपने वैल्यू पुट करनी है, और स्पेयर का 4/3 πr3। r3, r रेडियस हमें 7/2 गिवन है। आप जस्ट इसे सॉल्व करें, मैंने अभी सॉल्व कर लिया है, आंसर 3 सॉलिड स्पेयर्स आ रहा था। तो कितना बेसिक क्वेश्चन था, मैं कह रहा हूं इतने बेसिक क्वेश्चन में 40 और 40 लाना बहुत आसान था। चाहिए थे क्या आप सबको 40 और 40 चाहिए थे ना? तो आई होप आपने बहुत अच्छे से पेपर प्रेजेंट किया होगा, प्रो टिप्स भी फॉलो करी होंगी। ठीक है, चाहिए थे या नहीं चाहिए थे? तो सबने जिसको चाहिए होंगे उसने सच बता रहा हूं बहुत अच्छे से पेपर किया होगा डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सर्कल का क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। इसमें देखो ये 60 है आपका, ये सेंटर पे आपका एंगल 60 डिग्री बन रहा है, तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस का एंगल उसका हाफ हो जाता है, तो ये आंसर 30 डिग्री होना था, राइट। एंड ये रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90 डिग्री है। तो आपका ट्राइंगल है ABC, उसमें आप लगा सकते थे 30 + 90 + एंगल C = 180। आप सॉल्व करेंगे, एंगल C आपका 60 डिग्री आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखें OA और OB रेडियस है, तो हमने सीखा था एंगल्स ऑफ पॉजिटिव इक्वल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। तो ये एंगल 40 हो जाना था। ठीक है, तो ये बचा हुआ निकालना है। आपको दिख रहा है OA और AY परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल A 90 है। तो जो आपको ये निकालना था, इसको मैं x ले लेता हूं। चलो 40 + x = 90 होगा, x आ गया 50। जस्ट थ्योरम 1, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। आपको एंगल AOB भी निकालना था। इन ट्रायंगल एंगल AOB आप लगाएंगे
एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए 40, एंगल बी 40, एंगल ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल ओ आ गया 100 डिग्री। कितना इजी था। ठीक है, पेपर का डिस्कशन होने के बाद प्लीज सब मुझे जरूर मैसेज करें कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि हम और अच्छे से मेहनत कर सके काउंटिंग करने में। और आपको अगर सोल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ पेपर डिस्कस करते करते कि मैं रात को केमिस्ट्री की भी वन शॉट वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप सबके लिए। इसमें चैप्टर 4 और 5 जो टर्म 2 का है, इसमें मैं पूरी डिस्कशन करने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करे हैं, 13 क्वेश्चन बन रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, जो आप कर लेंगे केमिस्ट्री के तो आपकी केमिस्ट्री में जो आ रही है 10 मार्क्स की आपके टर्म 2 में, तो 10 on 10 ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी क्वेश्चन, मोड दे रखा है 55 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखें ये क्लास इंटरवल दे रखा था, इसमें ये f हो गया, ऊपर वाला f1 नीचे वाला f2। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इधर से हमें l पता चल रहा है, लोअर लिमिट दैट इज 45, गैप कितने का 15, तो h हो गया आपका 15। ठीक है, सीधा मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L प्लस f माइनस f1 अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2। हाँ, f नोट से भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मोड आपको 55 गिवन था, L 45 है। वैल्यूज पुट कर दें जरा जल्दी जल्दी से। व्हेन यू विल पुट द वैल्यूज, आप इसे सॉल्व करेंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, आपने सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर x5 आ गया होगा। वेरी बेसिक क्वेश्चन आई शुड से। 2 मार्क्स तो इतना इजी था कि 2 मार्क के 6 क्वेश्चन 12 में से 12 ही आने चाहिए। an 5 माइनस 2n था, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था ये क्वेश्चन आना ही आना है इस टाइप का। आपने a1 निकाला, n1 पुट करके आंसर 3 आया, n2 पुट करेंगे आपका आंसर आएगा 5 माइनस 4 1, da2 माइनस a1 1 माइनस 3 2, s20 बोला लिखा हुआ है, s20 का फॉर्मूला लगाने था n/2 2a प्लस n माइनस 1d। जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर माइनस 320 आएगा। जिसका क्वेश्चन पेपर मेरे उसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब उसके 12 में से 12 आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 7 क्वेश्चन है, उसी में से क्वेश्चन आया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक मेरे को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, बिकॉज कंस्ट्रक्शन तो सभी ने सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आई एम रियली मतलब मैं कितना ज्यादा खुश हूं ना उन बच्चों के लिए जिनको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में फिगर बनाने में दिक्कत होती थी। सच में इट्स टोटली गॉड ग्रेस की फिगर बनी आई है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो आप देखें, ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर ये 45। आपको रीजन जरूर देना था ऑल्टरनेट इंटीरियर का, नहीं दिया होगा तो टीचर पे डिपेंड करेगा, हाफ मार्क्स कट सकता है। आप पहले tan 30 निकाल लें, tan 30 निकालोगे p/b 50/cb हो जाएगा। सॉल्व करें यहाँ से, cb tan 30 1/√3 होता है, 50√3 आ गया। ऐसे आप tan 45 ले लें, परपेंडिकुलर बाय बेस 50/bd होगा, tan 45 1 होता है, आप सॉल्व करेंगे bd 50 आएगा। आपको डिस्टेंस निकालना था टोटल, ये आपका 50√3 है, ये 50 है, प्लस कर दें आपका आंसर आ गया। कॉमन ले लेना 50√3 की वैल्यू जरूर पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन 9 के दोनों पार्ट बहुत इजी थे, मीन पे बेस्ड थे। आंसर देखो बच्चे ने लिखा हुआ है सेक्शन और बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। जिस भी बच्चे का पेपर है इसका मतलब उसके इस क्वेश्चन में भी 3 on 3 आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, आपने x निकाल लिया होगा, 5 15 25 एक्स इज क्लास मार्क आपने सबने निकाल लिया होगा। f आ रहा है 5 18 15 f6। इसके बाद आपने d निकाल लेना, d होता है x माइनस a, -20 आ रहा है, -10 0 10 20। एफ डी निकालना था, आपने एफ डी निकाल लिया होगा मल्टीप्लाई करके। आप वेरीफाई कर सकते हैं सब बच्चे, आंसर याद आ रहा होगा आपको, आपने क्या किया है। आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, मीन का फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन लगा लेते हैं, बहुत इजी है, ए प्लस समीशन एफ डी बाय समीशन एफ। मीन हमें गिवन है 25, ए भी हमारा 25 है, इससे अच्छे क्वेश्चन हो नहीं सकता। और समीशन एफ भी आप टोटल करके देख लेना क्या 25 उधर जाके 0 बन जाएगा और ये भी उधर जाके 0 ही हो जाएगा समझे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा सिंपल। 160 उधर जाएगा, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो आपका इसका आंसर 16 आ गया। 9th का बी पार्ट आई होप सबने कर लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको डायरेक्ट एज्यूम मीन ही करना था, सेम एज पर द क्वेश्चन 9 इसमें, बट आपको डायरेक्ट निकालने का बोल दिया मीन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो मीडियन, देखो इससे क्या हो सकता है, चैप्टर नंबर 14 8 नंबर का था, मीन भी निकालने को दे दिया 3 नंबर में, मीडियन भी दे दिया 3 नंबर में, मोड भी दे दिया 2 नंबर में। और क्या करे सीबीएसई आप सबके लिए इतना इजी चैप्टर को 8 मार्क्स का दे दिया, वो भी इतने इजी क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, चलो जल्दी से देखते हैं। ये एफ दे रखा है आपको, ठीक है, आपने सी एफ निकाल लिया होगा। एफ देखो क्या है, 4 11 12 7 10 6, आपने सी एफ निकाला होगा, 4 4 11 15 15 12 27 27 और 7 34 34 10 44 50, एन आपका 50 आ रहा है, तो आपका n/2 आ रहा होगा 25, तो आपकी ये वाली क्लास बन रही होगी आई थिंक सो 27 वाली, राइट।
तो आपने गिवन लिख लिया होगा, n/2 ये है, CF आपका 15 होगा, F आपका 12 था, हाइट गैप कितना है 5 का, लोअर लिमिट 140। अब ठीक है, ये आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे जस्ट मीडियन के फॉर्मूले में। मीडियन का फॉर्मूला था L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, L 40, ये 25 था, CF 15 था, F 12 था, ये 5 था। इसको सॉल्व करें 50/12, इसको कट कर सकते हैं। अलग अलग सॉल्व करने को मैंने रिकमेंड किया था, इजी हो जाता है। 25 को 6 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 4.1 आएगा, तो आपका आंसर आ गया 144.1। ठीक है, बहुत इजी था, बट एक चीज का ध्यान रखना, आपको यूनिट लगानी थी। जिसने यूनिट नहीं लगाई होगी मार्क्स साफ कट जाएगा। सेंटीमीटर लिखा है, तो आपने ध्यान रखा होगा इस बच्चे ने, जो मैंने प्रो टिप्स दी थी और मैंने क्लासेस में भी बताया था कि यूनिट लगाना कंपल्सरी। क्वेश्चन 11 वेरी गुड क्वेश्चन, 100% कहा था कि चैप्टर 10 का एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 में से एक आना ही आना है, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, इसका आंसर TP = 20/3 सेंटीमीटर आ रहा था। जिसने एनसीईआरटी को चार्ट लिया होगा ना अच्छे से कर करके, उसके लिए तो ये क्वेश्चन उसको सोचना भी नहीं पड़ा होगा करना क्या था, डायरेक्ट उसको उसने इतनी बार प्रैक्टिस करी होगी, जस्ट नोट कर दिया होगा बिना सोचे। तो आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर 4 की वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे मेरे को सुनने में आया कि इसी बस पूरे पेपर में यहाँ बच्चे थोड़े से अटक गए, बाकी सारा पेपर बहुत इजी था। इन दोनों क्वेश्चंस को जल्दी से हम डिस्कस करते हैं। देखो इधर बोला है स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर, पहले नीचे वाला इस 8 टाइम्स अ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर को मैं x ले लेता हूँ, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर क्या है 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया √8x। ठीक है, एंड डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, ग्रेटेस्ट का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर, स्मॉलर का स्क्वायर देखो आपका 8x ही आ रहा है, इक्वल्स टू 180 है। यहां से आपकी इक्वेशन बन गई x² - 8x - 180 इक्वल्स टू 0। आपने जब इसे सॉल्व किया होगा इक्वेशन को, x² - 8x - 180 इक्वल टू 0, आप इसकी मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। -18 + 10x - 180 0, आपका x आ रहा होगा 18 एंड -10। आपको पता है x नेगेटिव नहीं हो सकता, बट आप इसको पुट करके देख लें। आपका एक √x था, उसके अंदर आप डालेंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। और एक 18 डालेंगे जब आप x के अंदर, तो 8 × 18 दैट इज 144। आपका आंसर 12 आ गया। तो आपका आंसर आ रहा था 18 एंड 12। जिसने रिजेक्शन का केस नहीं किया होगा, फिर से बोल रहा हूँ, हाफ मार्क्स कटने की चांस डेफिनेटली है। बाकी टीचर टू टीचर डेफिनेटली डिपेंड करेगा ही करेगा। ऊपर वाला देखते हैं, 2 डिजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 24। 2 डिजिट होती है XY, उनका प्रोडक्ट है 24। 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, एक नंबर है इसमें से 18 माइनस कर दिया है। द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, दैट इज 10y + x हो गई। आप इसे सॉल्व करेंगे, x - y = 2 इक्वेशन बनेगी, एक बन रही है xy = 24। आप यहां से क्या करें, इधर से y की वैल्यू निकाल ले 24/x, यहाँ पुट कर दें, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी x² - 2x - 24 = 0। आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जिससे भी कर सकते थे, मिड टर्म लगा लो, क्वाड्रेटिक लगा लो। केस स्टडी ने तो मजा ही करा दिया आजकल आज के बच्चों को, क्योंकि पहली केस स्टडी आई एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो से। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, डायग्राम गिवन था एंड वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन एक गलती बच्चों ने कर दी होगी, जिन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ा नहीं होगा। निकालना क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स निकालनी थी, मतलब ये दोनों निकालनी थी। बच्चे tan 30 tan 60 लगा रहे होंगे, भाई वो नहीं लगना था। यहाँ sin 30 sin 60 लगाना था। तो sin 30 होता है p/s, दैट इज 50/ac। sin 30 हाफ होता है, आ गया आपका AC का आंसर 100। ऐसे इधर लगाना था sin 60, दैट इज 60/cb। sin 60 √3/2 होता है। सॉल्व करिए, cb रैशनलाइज जरूर करना है, 120/√3 आ रहा है, रैशनलाइज करेंगे 40√3 आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट बार देखते हैं क्या निकालना था, डिस्टेंस डी बिटवीन द टू काइट्स। डिस्टेंस उसने मेंशन भी कर रखा है d। देखो ये एंगल 90 हो रहा था, आप देख सकते हैं इधर 180 बन गया, राइट। तो इसके सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो आप क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप यहां पर लगाएंगे d² परपेंडिकुलर, ये बेस किसी को भी मान लो, 100 का स्क्वायर एंड एक 40√3 का स्क्वायर। आप सॉल्व करें 1 2 3 4 एंड 40√3 का स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे 4800 14800 रूट आ रहा था। आपने रूट सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर आ गया होगा 20√37 शायद कुछ अप्रॉक्स आंसर आ रहा था। बट यहाँ तक भी आपने किया होगा तो उसके आगे आप देख सकते हैं क्या आंसर आपका आ रहा है। अगर आपने पॉइंट में भी किया होगा तो आपका आंसर आ रहा है 121.65 समथिंग। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो कि KCET सरफेस एरिया से थी। बहुत 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 ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कौन दे रखा है, ठीक है। पहले सिलेंडर को मैंने सबको बोला था कि अलग अलग करना, बच्चे इकट्ठे कराएं और गलती होगी तो दिक्कत हो जाएगी।
नहीं हुई तो बढ़िया। सिलेंडर में हमें हाइट दे रखी है 9, रेडियस दे रखी है 15, क्योंकि डायमीटर 30 है। CS से आपने निकाल लिया होगा 2 पाई RH से। पाई की वैल्यू ना डालें, बाद में डालेंगे। आप सॉल्व करिए, आपका आंसर 270 पाई आएगा। इसमें हाइट दे रखी है 8, उसने बोला रेडियस सेम ले लो, हमने रेडियस सेम ले ली। L स्लांट हाइट, फॉर्मूला लगाया r² + h², पुट किया 17। CS से अपॉन पाई RL होता है, पाई ये रहा, R 15 है, L 17 है। सॉल्व करिए, 255 पाई आ गया। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, दोनों को प्लस कर दो। टोटल सरफेस एरिया के लिए 255 + 270 = 525 पाई। पाई की वैल्यू डालें 22/7। जब आप डालेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 1650 मीटर स्क्वायर। उसके बाद उसने कहा है कि कॉस्ट दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की ₹200। देखो 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है कॉस्ट, ₹200। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है, उसने बोला 30 मीटर ना वेस्ट हो गया, तो 30 हम पहले माइनस कर देंगे। इसमें से 30 माइनस कर दो, बचा कितना 1620। हम खाली उतने के लिए निकालेंगे, तो 200 इंटू 1620 दैट इज 32400 मीटर स्क्वायर, नहीं रुपीज में मांगा है ना, कोस्ट मांगी। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेट 1। बहुत इजी है। सेट 2 को जल्दी से एक बार देखते हैं कि क्या चीज इसमें थी जो अलग थी। ये बिल्कुल सेम था, क्वेश्चन नंबर 3 था सेट 1 का, ये बिल्कुल सेम आया है। सेट 1 का ये बिल्कुल डिजिट सेम है, ये भी सेट 1 का है, ये भी सेट 1 का है, ये भी सेट 1 का है, ये बिल्कुल अलग आ गया बस सेट 1 में। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना था, इसमें भी आपको डायरेक्ट डी का फॉर्मूला लगाना था, b² - 4ac। जैसे आप डी लगाएंगे उसके बाद आपको x का फॉर्मूला लगाना था, आपका आंसर आ जाता। डिटेल सॉल्यूशन मैंने बोल दिया है, आप डाउनलोड करें RSTB द लर्निंग ऐप, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम आया है, मोड वाला। 7th सेम है, मीडियन मीन वाला क्वेश्चन सेम आया, ये भी क्वेश्चन सेम आया। टेंजेंट का ये लगा गया, कौन सा क्वेश्चन है, दिस इज एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4। जितनी बार बोला था इंपॉर्टेंट है, इतनी बार बच्चों ने हर पेपर में, मैं हर टेस्ट सीरीज लेता था, हर बार ये दे देता था मैं। ठीक है, ये बिल्कुल सेम आ गया है। नहीं, ये सेम नहीं आया है, ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 है वर्ड प्रॉब्लम, ये हल्का सा लगा है, बट बहुत ईजी है। ठीक है, ये सेम आ गया, TP 20/3 सेंटीमीटर वाला। काइट वाली केस स्टडी बिल्कुल सेम आई है, आंसर भी फिर सेम ही आएगा। एंड ये भी सेम आया, सरफेस एरिया का क्वेश्चन। मतलब देखा जाए तो सिर्फ 2 क्वेश्चन अलग आए हैं कि वर्ड प्रॉब्लम अलग आई है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम भी NCERT की है नीचे वाली। ठीक है, सो जिसको भी अगर सोल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज डाउनलोड द ऐप। मैं एक बार सेट 3 का पेपर मेरे इन हैंड है, उसमें देखो क्वेश्चन 1 में देख रहा हूँ, आप मैच कर सकते हैं सेट 3 का किसी को मैच करना हो, बट ऑलमोस्ट पेपर सेम आया हुआ है। सेट 3 में मैं देख पा रहा हूँ एक आधा क्वेश्चन चेंज है, सेक्शन सी में तो सारा ही सेम आया है। ठीक है, सेक्शन सी का एक एक क्वेश्चन सेम है, बस एक क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया। उन्होंने TP 23/3 जो आ रहा था, एग्जाम्पल 3 जो था ना NCERT सर्कल का, वो सेट 1 और सेट 2 में दिया, लेकिन सेट 3 में ये नहीं दिया। सेट 3 में दे दिया, प्रूव दैट पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। ये तो NCERT का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये तो, राइट, एक्सरसाइज 10.2 का है। That is very very easy. So I hope सबने बहुत अच्छे से पेपर किया होगा। जल्दी से आपको क्या करना है, मार्क्स काउंट करने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन अगर चाहिए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें, ऐप डाउनलोड करें एंड मार्क्स कैलकुलेट करें और मुझे बताएं किसके कितने बन रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। साइंस के में हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है, किसी के अगर 1-2 नंबर कम बन रहे हैं अपनी एक्सपेक्टेशन से, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए एक मौका होता है, इसको घबराना नहीं है। ठीक है, हमारे पास अभी साइंस का पेपर है, उसमें और अच्छे से बेटर करें, 40 on 40 साइंस में टारगेट करें। आप सब ला सकते हैं, लाने के लिए बस आपको फोकस और डेडिकेशन की जरूरत है। साइंस के पेपर में आपको पता है 3-4 दिन ही है, बीच में संस्कृत का पेपर भी पढ़ रहा है कई बच्चों का, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अब दिल लगा के साइंस की तैयारी करें। ऑल द वेरी बेस्ट टू माई ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव।